दोस्तों सलाम व आदाब। मैं इशरत उस्मानी, मेरे यूट्यूब मंच पर आप सबका स्वागत है। आज मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों के ताल्लुक से एक ऐसे मुद्दे पर आपसे कुछ बात करना चाहता हूं जो इस वक्त हम लोगों के लिए शोला बकफ मसला है और बहुत ही संगीन मुद्दा है। आपने ये देखा कि पिछले मानसून सत्र में अगस्त में सत्तारूढ़ पार्टी ने वक्फ संशोधन विधेयक के नाम से एक बिल पार्लियामेंट के अंदर पेश किया, जिसमें वक्फ जायदादों के ताल्लुक से बहुत सारे अमेंडमेंट्स इस तरीके के किए हैं जो मुसलमानों के फ्यूचर को लेकर और मुसलमानों के भविष्य को लेकर और उनके पुरखों की ये वक्फ की हुई जायदाद के संरक्षण के ताल्लुक से मुसलमानों में गहरी चिंता पैदा करती है। और जब सरकार ने ये देखा कि इस पर जो विरोधी दल हैं और पूरे मुल्क के जो अमन पसंद शहरी हैं, चाहे वो किसी भी धर्म पंथ के हो, जब उसका विरोध देखा तो उस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने पेश किया। और ये पेश करना भी बस एक अभिनय था जिसमें 21 लोकसभा के हमारे सांसद और 10 राज्यसभा के सांसद, 31 जो सांसद थे, उसमें विपक्ष के सांसदों ने बहुत सारे अपने प्रस्ताव और बहुत सारे उसमें डिसेंट नोट्स पेश किए और उसको इस तरीके से दिखाया गया कि वो तमाम डिसेंट नोट्स और तमाम प्रस्तावों का, प्रपोजल्स का, ये जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन हैं जगदम्बिका पाल जी, तो वो उसका स्वागत कर रहे हैं, उसको एंटरटेन कर रहे हैं। मगर जब दोबारा संसद में उसकी लिस्टिंग हुई है तो वो ऐसा लग रहा है कि न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि विपक्ष के वो सांसद जिन्होंने अपने अपने एहतजाज को और अपने अपने जो भी उनको जिन इश्यूज पर यह लग रहा था कि इसमें सुधार की जरूरत है, उन सब को नजरअंदाज करते हुए हुकूमत के ही और सत्तारूढ़ पार्टी के ही उसी पूरे बिल को पेश किया गया है और ईद के बाद इसको संसद में पेश करने की पूरी तैयारी है। तो सत्ताधारी दल और हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के फ्यूचर से और उनके भविष्य से खिलवाड़ करने वाली वो सियासी पार्टियां अच्छी तरह समझ लें कि जिन लोगों ने रमजान के मुकद्दस और मुबारक महीनों में हमारे अकाबिर को, हमारे सिन रसीदा बुजुर्गों को सड़कों पर, जंतर मंतर पर एहतजाज करने के लिए मजबूर किया है, वो ये बात समझ लें अच्छी तरीके से कि सिर्फ रमजान में टोपी लगाकर हमारे साथ इफ्तार करने से आप सेक्युलर नहीं माने जाएंगे। मुसलमान इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर एक संगीन मरहले से, संगीन दौर से गुजर रहा है और खासतौर से जो सत्तारूढ़ पार्टी की दो बैसाखी नायडू बाबू और नीतीश बाबू, ये लोग अच्छी तरह समझ लें कि हमारे प्रोग्रामों में और हमारे लोगों के ताउन से जो उन लोगों ने सीटें हासिल की हैं, बिहार में भी नवंबर में इलेक्शन है और चंद्रबाबू नायडू जी को भी बहुत जल्द पता लग जाएगा कि मुसलमानों को नजरअंदाज करके और मुसलमानों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ करके जो वो सियासत करना चाहते हैं वो चलने वाली नहीं है। और मुसलमान, अगर इन पार्टियों ने संसद में इस बिल को पास करने में सत्तारूढ़ दल की अगर हिमायत की तो तारीख उनकी इस गद्दारी को हमेशा याद रखेगी। इसलिए नायडू बाबू और पासवान जी और नीतीश बाबू और जितने भी सियासी जो दल हैं वो अच्छी तरीके से ये बात समझ लें कि मुसलमान का वोट अब किसी की जागीर नहीं है। जो हमारे दुख दर्द में, जो हमारे मुस्तकबिल के साथ 2 कदम चलेगा, मुसलमान उसके साथ 4 कदम चलेंगे। इसलिए इस बात को अच्छी तरह जहन नशीन कर लेना चाहिए कि सिर्फ मौका ब मौका और इंतखाब और इलेक्शन के वक्त में आकर झूठी हमदर्दी दिखाना, ये मुसलमानों को अब कभी भी उनको अपने फेवर में नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया।